बिहार विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा और इसी राजनीतिक गहमा गहमी के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ी भविष्यवाणी की है। एक तरफ तेजस्वी यादव ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव के बाद वो हर हाल में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एसआईआर, अपराध, पलायन और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर नीतीश सरकार को घेरते हुए तेजस्वी ने कहा कि एनडीए किसी भी सूरत में सत्ता में नहीं आने वाली। इसके अलावा एक बड़ा दावा करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी अगर सत्ता में आती भी है और अगर उसे कोई सीएम फेस यानी मुख्यमंत्री का चेहरा डिसाइड करना है तो वो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा में से किसी को भी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी बिहार में सुशील मोदी के शागिर्द को सीएम बनाएगी और वो नाम है मंगल पांडे का। आज इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि तेजस्वी यादव के इस बयान के पीछे कौन सी राजनीति छिपी हुई है, क्योंकि एक तरफ तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार की जनता एनडीए को नकार चुकी है, नीतीश कुमार को नकार चुकी है और जिस तरह के विकास कार्यों की बात सरकार करती है वो तमाम दावे पूरी तरह से धरातल पर झूठे साबित होते हैं। और वहीं दूसरी ओर इसी दावे की अगर बात करें तो तेजस्वी यादव इसके साथ ही कहते हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है, बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री चेहरा होता है तो वो सम्राट चौधरी नहीं होंगे या जो भी बड़े दिग्गज नेता है वो नहीं होंगे, बल्कि सुशील मोदी के शागिर्द कहे जाने वाले मंगल पांडे का नाम उन्होंने इस दौरान लिया है। इसी बयान पर आज चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि तेजस्वी यादव के इस बयान के क्या मायने हैं और क्या वाकई इस तरह के बयान में कोई दम नजर आता है। तो हुंकार की शुरुआत करेंगे कुछ बड़े सवालों के साथ लगातार जो लोगों के जहन में तेजस्वी यादव के बयान के बाद उठते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें पहला सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव का मंगल पांडे कार्ड बीजेपी को तोड़ने की कोशिश है, यानी लगातार जिस तरह के बयानबाजी की जा रही है, तेजस्वी यादव ने मंगल पांडे की तारीफ की है, उसको लेकर तमाम जो राजनीतिक गलियारों में है हलचल तेज हो चुकी है। दूसरे सवाल की अगर बात करें तो वो यही उठता है कि क्या बीजेपी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बजाय मंगल पांडे को आगे बढ़ा सकती है, यानी जो दिग्गज नेता है पार्टी के, क्या कहीं ना कहीं वो इसमें पिछड़ सकते हैं। तीसरा और अहम सवाल ये उठता है कि क्या तेजस्वी को इनसाइड जानकारी है या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल माइंड गेम है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो बयानबाजियां हो रही है कहीं ना कहीं इनके पीछे किस तरह की साजिश है, किस तरह की प्लानिंग है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो इन्हीं बड़े सवालों के साथ हमारे चर्चा की शुरुआत करेंगे और हमारे मेहमानों की ओर रुख करेंगे जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मनीष पांडे जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। जेडीयू के प्रवक्ता किशोर कुणाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। और थोड़ी देर में आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव भी इस चर्चा में शामिल होंगे। सबसे पहले मनीष जी, आपसे समझना चाहूंगी, तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है, पहली बात तो बिहार की जनता आप लोगों को नकार चुकी है, एनडीए को नकार चुकी है, और उसके बाद वो दूसरा दावा ये करते हैं कि अगर आप लोग आते भी हैं तो जो बड़े बड़े नाम हैं कहीं ना कहीं वो पिछड़ सकते हैं, और उन्होंने सीधे तौर पर मंगल पांडे का नाम यहाँ लिया है। कैसे देखते हैं इस बयान को, भाजपा का क्या स्टैंड है इस बयान पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में जितने भी चुनाव हुए, वो चाहे विधानसभा के उपचुनाव हुए, वो चाहे विधान परिषद के चुनाव हुए या लोकसभा के चुनाव हुए, सबसे पहली बात तो यह है कि राजद को सभी चुनावों में मुंह की खानी पड़ी। अभी हाल में जिसको ये लोग सेमीफाइनल बता रहे थे, जो 4 उपचुनाव हुए बिहार में विधानसभा के, उसमें 2 सीट पर ऑलरेडी आरजेडी जीती हुई थी। एक पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के पुत्र लड़ रहे थे और दूसरे पर इनके सबसे कद्दावर नेता जो अभी सांसद है सुरेंद्र यादव, उनके पुत्र लड़ रहे थे और ये दोनों सीटें ये हार गए। तो इनके दावे का तो यह असलियत है कि यह अपनी जीती हुई सीट भी हार रहे हैं और यह बहुत पुरानी घटना नहीं है, मात्र 4-5 महीना पहले की बात है। तो देखिए, बिहार की जनता ने इनको शुरू से ही नकारा है और हाल के दिनों में जिस प्रकार से इनके विधायक पंचायत सेवक को धमकी दे रहे हैं, जिस प्रकार से खास करके खुद तेजस्वी यादव विधानसभा के अंदर अश्लील इशारा कर रहे हैं जी, और गंदी बातें कर रहे हैं, वो बिहार की जनता को एक बार फिर से जंगल राज की याद दिला रही है। इसीलिए ये जो दावे कर रहे हैं, यह दावा इनका बेकार है। बिहार में 20 वर्षों के बाद भी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। नीतीश जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे,
इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में कौन मुख्यमंत्री का चेहरा है, यह विषय ही कहाँ आता है। जब नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे, तो दूसरा कौन मुख्यमंत्री है और कौन रहेगा, कौन बनेगा, यह विषय तो आता ही नहीं है। हाँ, आरजेडी अगर दावा करती है कि वह विधानसभा के चुनाव में जीतेगी और सरकार बनेगा महागठबंधन का, तो उसको न बताना चाहिए कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन है और मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि कांग्रेस तो नकार दी है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। वामपंथी दलों ने भी कुछ नहीं बोला है। तो ये सवाल जो हमसे कर रहे हैं, ये सवाल एक्चुअली उनके ऊपर खुद लागू होता है।